एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी फंसा है पेच। चिराग को ज्यादा सीट मिलने पर नीतीश नाराज। राजगीर सीट को लेकर एनडीए में खींचतान जारी। सोनबरसा सीट चिराग को देने पर नाराजगी। सीट बंटवारे से पहले बंटने लगा सिंबल। आरजेडी और जेडीयू ने उम्मीदवारों को बांटा सिंबल। सीएम नीतीश और लालू यादव ने दिए चुनाव चिन्ह। सीट बंटवारे के बिना उम्मीदवारों को मिले सिंबल। सम्राट चौधरी की सीट पर फंसा पेच। सीट बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं सम्राट चौधरी। दिल्ली में तय हुआ महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। कांग्रेस को मिल सकती हैं 60 सीटें। कल तेजस्वी यादव करेंगे नामांकन। बिहार चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सीईसी की मीटिंग आज। हो सकता है महागठबंधन की सीटों का ऐलान। पटना पहुंचे तेजस्वी, बोले 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान। इंडी गठबंधन के घटक दलों में सब कुछ ठीक, बिहार की तरक्की पर हमारा ध्यान। आज आईपीएस पूरन कुमार के घर जाएंगे राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आईपीएस पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देंगे। पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या की थी। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। छुट्टी पर भेजे गए हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रचार प्रसार। मेरा बूथ सबसे मजबूत चलाएंगे अभियान। एनडीए कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। बिहार चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा। नांदयाल और कुरनूल का दौरा करेंगे पीएम। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज गुरुग्राम के मानेसर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। 41वें स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का करेंगे भूमि पूजन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एलओसी पर फायरिंग और धमाकों की गूंज। लखनऊ में सीएम योगी का आज कार्यक्रम। पंचायतों के ओएसआर संबंध में समीक्षा बैठक। थोड़ी देर में सीएम योगी करेंगे समीक्षा मीटिंग। संभल में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी। मीट कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। हाजी इरफान इमरान के यहां आईटी की रेड। 28 घंटे से जारी है आईटी अफसरों की छापेमारी। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। बुलंदशहर में हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घायल अवस्था में आरोपी को पकड़ा। मामले में पुलिस पहले ही आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मौके से कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 2 हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 तमंचा और बड़ी तादाद में कारतूस बरामद किए। जालौर में पुलिस की शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे बदमाश पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के टेक्नीशियन संजय कुमार मीना का अपहरण करके मांगी गई 2 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के एक अस्पताल में मासूम की इलाज के दौरान मौत हुई। रोते रोते बेसुध हुए परिजन। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। लखनऊ में अवैध असला के साथ युवक गिरफ्तार। अवैध कारतूसों के साथ पकड़ा गया आरोपी। अभियुक्त तो एक शातिर किस्म का अपराधी।
लखनऊ में 19 क्विंटल अवैध पटाखे जब्त हुए। त्योहारों से पहले पुलिस की अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश। बहराइच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस को बड़ी तादाद में बरामद हुई प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप, पेन किलर टैबलेट और घर पर अवैध रूप से भरी रखी थी दवाएं। चंदौली में गंगा नदी में स्नान करते समय 17 साल की युवती डूबी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम। घंटों की खोजबीन के बावजूद युवती का नहीं मिला कोई सुराग। मुजफ्फरनगर में पुलिस की अवैध पटाखों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध पटाखे बरामद। दुकान की शटर उठाते ही पुलिस के उड़े होश। अमरोहा में बेटे ने उतारा पिता को मौत की घाट। सौतेले पिता की बेटे ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया, साथ ही चाकू भी बरामद किया गया। प्रयागराज में आसमान से बरसे 500 रुपए के नोट। पूरा तहसील बटोरने के लिए भागने लगा। गंगानगर जोन सोराव तहसील में अनोखा नजारा। प्रयागराज में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों के बीच जमकर चली लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। गाजियाबाद पुलिस का गजब कारनामा। पुलिस ने आरोपी और पीड़ित में नहीं किया कोई भेदभाव। आरोपी के साथ पीड़ित को भी लगाई हथकड़ी। युवकों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस छुटी। महोबा पावर स्टेशन में बड़ा हादसा। हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से एसडीओ समेत 3 लोग झुलसे। एक की हालत नाजुक। झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इटावा में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। ससुराल वालों की गैर मौजूदगी में उठाया खौफनाक कदम। घर के अंदर बंद कमरे में लटका मिला शव। लखनऊ के गोमती नगर जोन 2 में कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय सेवा नियमावली की मांग को लेकर जोन 3 में किया गया विरोध। लखनऊ के नहर रोड तवारीगंज के पास बाइक सर्विस सेंटर में लगी आग। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बरेली में मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई। मारिया प्रोजेन फैक्ट्री पर सुबह से चल रही है कार्रवाई। संभल में भी एक फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई। लखनऊ में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने विश्व मानक दिवस के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन किया। दिवाली से पहले फूड विभाग ने पकड़ा 1000 किलो नकली खोआ। कानपुर से प्राइवेट बस में नकली खोआ लाया जा रहा था गोरखपुर। कन्नौज में पुलिस के खौफ में नदी में कूदने वाले किशोर के घर पहुंचे मंत्री असीम अरुण। मंत्री ने परिजनों से बात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। हापुड़ पुलिस ने अवैध पटाखे का जखीरा बरामद किया। प्रतिबंध के बाद भी दुकान से बारूद का जखीरा मिला। करीब 3 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद। पुलिस ने आरोपी कपिल को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला जन सुविधा केंद्र संचालक अतुल कुमार गिरफ्तार हुआ। UIDAI में अपडेट किए बिना आधार कार्ड तैयार करता था आरोपी। बुलंदशहर में साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे तक चला सघन सत्यापन अभियान। पुलिस ने जांच में 330 आरोपियों पर यहां आरोप जो थे आरोपी घरों पर मौजूद मिले और 20 आरोपी जेल में बंद हैं। सीएम धामी ने कुमाऊं द्वार महोत्सव शुरू किया। लोक कलाकारों को मिला मंच और सम्मान। सीएम धामी ने कहा कि ब्रह्म कमल टोपी बनी उत्तराखंड की शान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फकीर राम से की मुलाकात। हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती हैं विधायक फकीर राम।
सीएम धामी ने फकीर राम का हाल चाल जाना। टिहरी विधायक ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। किशोर उपाध्याय ने बांध विस्थापितों के अधिकारों पर दिया जोर। विस्थापितों को अतिरिक्त जमीन का सही दाम देने के निर्देश। औली जोशीमठ रोपवे फिर से होगा चालू। 5 जनवरी 2023 से रोपवे है बंद। जोशीमठ भू धसाव के बाद से बंद है रोपवे। त्योहारों में सुरक्षित सफर के लिए इंतजाम। आरटीओ ने बढ़ाई गाड़ियों की संख्या। दीपावली में ट्रैफिक कम करने के अहम कदम। टिहरी बांध के पास घरों में आई दरारें। बढ़ते पानी से गांव में मंडराया खतरा। बांध के पास गांव की हालत खराब। प्रशासन करवा रहा है ड्रोन से सर्वे। रियाड गांव में अब अंधेरा नहीं रहेगा। उमेश तिवारी ने लगाई सोलर लाइटें। गांव में सोलर लाइट से आई रोशनी। गांव वालों को मिली अंधेरे से राहत। उत्तरकाशी में आंचल दूध डेयरी से गांव में दूध वालों की आमदनी बढ़ी। राज्य सरकार की मदद से दूध बेचने वालों को सीधा लाभ। दूध और मिठाइयों पर टैक्स हटाने से कीमतों में राहत। देहरादून में सर्किल बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया गया। बार में आग लगने से प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। फायर शो के कारण बार का लाइसेंस निलंबित किया गया। हरिद्वार में फिर से चली तबादला एक्सप्रेस। 2 अधिकारी लाइन हाजिर। कई के तबादले। इंस्पेक्टर रविंद्र शाह को लाइन हाजिर किया गया। एसएसपी ने पुलिस विभाग में की बड़ी कार्रवाई। कालाढूंगी में सड़क हादसा। 2 लोगों की हुई मौत। देर शाम सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल नौटियाल ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर की सीएम धामी से भेंट। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। 3888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रामलीला का किया शुभारंभ। सांस्कृतिक मंच का किया लोकार्पण। समिति को भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। आरएसएस के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिनेशपुर इकाई ने खुदीराम बोस स्टेडियम में भव्य बैठक का आयोजन किया। पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए पथ संचलन निकाला गया। संघ शताब्दी वर्ष पर आरएसएस ने चंपावत के लोहा घाट में किया पद संचलन। पद संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवक हुए शामिल। कोटद्वार की चुल्लर खाल लाल ढांग मोटरमार्ग पर रोक के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल को ठहराया जिम्मेदार। कहा 20 सितंबर 2007 में कंपनी को काम बंद करने का आदेश जारी हुआ। ऋषिकेश के शिवाजी नगर के मेन रोड और आंतरिक मार्गों की हालत बद से बदतर। पैदल चलना भी हुआ जोखिम भरा। लोग जान को खतरे में डालकर सड़क पर चलने को मजबूर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में पौड़ी में राहु मंदिर पैथाड़ी के जीर्णोद्धार के मास्टर प्लान के संबंध में बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय विद्यालय देहरादून में आयोजित 36वीं युवा संसद प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। दीप जलाकर 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मसूरी में कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने स्थानीय पालिका प्रशासन की नाकामी को लेकर बोला तीखा हमला। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल पर राजनीतिक हित साधने पर आरोप लगाया। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मैच। श्रीलंका को टूर्नामेंट में पहली जीत की तलाश, तो वहीं न्यूजीलैंड को 2 हार मिल चुके हैं।
शाह रणजी टीम के उपकप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी टीम की कप्तानी करेंगे। सकीब उल गनी। अगले साल की शुरुआत में अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है। शुरुआती 2 राउंड के लिए टीम का ऐलान। जोशना चिनप्पा ने जीता 11वां प्रोफेशनल एसोसिएशन टाइटल। खिलाड़ी ने मिस्र की हाया अली को 11-8 से हराया। खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा जापान ओपन 2025 में एक भी मैच नहीं हारी। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत। टीम ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया। डिक्लर्क ने लगाया विनिंग 6 पॉइंट्स टेबल में टीम तीसरे नंबर पर आई। भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा घर के सारे उनके बॉलिंग कोच बन गए। कोच का मैसेज कम आता है, घर से ज्यादा मैसेज आते हैं। बेटी का जन्मदिन मनाने मॉरिशस पहुंचे नवजोत सिद्धू। राबिया ने फैमिली संग तस्वीरें की शेयर। समुद्र किनारे मस्ती करती हुई नजर आई फैमिली। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने सेलिब्रेट किया अपना 28वां जन्मदिन। भाभी सानिया चंदोक और भाई अर्जुन तेंदुलकर ने दिया खास सरप्राइज। सारा ने मुंबई में अपना प्लेट स्टूडियो भी खोला। 400 मीटर दौड़ में गोल्ड जीतकर नीरू पाठक ने बनाया रिकॉर्ड। अंडर 20 महिला वर्ग की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना डाला। साउथ अफ्रीका की जीत से पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर। तीसरे नंबर पर पहुंची टीम। साउथ अफ्रीका की इस जीत से टीम इंडिया को हुआ काफी नुकसान। भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमों के बीच होगा मैच। पीएचएफ ने खिलाड़ियों को दी खास सलाह। मलेशिया के जोहर बहारू में दोनों टीमों का मैच। ट्रंप के टैरिफ से चीन अमेरिका को निर्यात में कमी। 6 महीने के उच्च स्तर पर वैश्विक निर्यात। एक गिरफ्तारी से बुरी तरह रह गया अनिल अंबानी की कंपनी का शेयर। रिलायंस पावर और इंफ्रा में 10% तक की गिरावट। टाटा ग्रुप में विवाद के बाद चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ा। अब 2032 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहेंगे। 1987 में टीसीएस में इंटर्न थे। उत्तर रेलवे ने दिवाली छठ पूजा पर 30 लाख बर्थ बढ़ाई। बुकिंग बंद कर स्टेटस नहीं दिखेगा। पूर्वांचल बिहार झारखंड यूपी के यात्रियों के लिए फायदा। मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ 15 अक्टूबर को होगा ओपन। कंपनी इशू से 451 करोड़ रुपए जुटाएगी। 17 अक्टूबर तक निवेश का मौका। मिनिमम 14,910 रुपए लगाने होंगे। मार्च को दूसरी तिमाही में 746 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 2025 में अब तक कंपनी का शेयर 21% बढ़े। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 710 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। टॉप 10 कंपनियों में से 8 कंपनियों की वैल्यू 1.94 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से टॉप गेनर कंपनी रही। कंपनी की वैल्यू 45,678 करोड़ बढ़कर 10.96 लाख करोड़ हुई। अमेजन का हैदराबाद ऑफिस 30 लाख स्क्वायर फीट में फैला। कर्मचारियों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एआई ऐप। कहीं भी बैठकर काम करो, कभी भी जाओ, कभी भी आओ। दिल्ली से चीन के ग्वांगझू में इंडिगो की सीधी उड़ान 10 नवंबर से। हवाई मार्ग पर उड़ानों का संचालन इंडिगो के एयरबस A320 विमान से होगा। व्यापार पर्यटन को बढ़ावे के अवसर। की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 22 साल का अनुभव। अब आरबीआई के 3 महत्वपूर्ण विभागों की निगरानी करेंगी। गाजा में हमास और डोगमूस कबीले के लड़ाकों में झड़प। हमास लीडर के बेटे समेत 64 की मौत। फिलिस्तीन पत्रकार की गोली मारकर हत्या। इकोनॉमिक्स के नोबेल का ऐलान। आज लेबर मार्केट के भेदभाव या राजनीतिक अस्थिरता के असर पर रिसर्च को मिल सकता है पुरस्कार।
अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का किया दावा। पाक बोला सिर्फ 23 की मौत, भारत की तरह तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाक बाज में ही आएगा तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। जम्मू कश्मीर पर भड़का पाकिस्तान तो मुत्तकी ने दिया अल्टीमेटम। अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को सुनाया। शांति समझौते पर हस्ताक्षर से पहले ट्रंप ने बताई मन की बात। ट्रंप ने कहा, गाजा में अपने कदम रखना चाहता हूं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बार में गोलीबारी, हमले में 4 की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने संदिग्धों की जांच शुरू की, मकसद अब तक अज्ञात। अनीता आनंद के नई दिल्ली दौरे पर कनाडा के राजनीतिक विशेषज्ञ बोले, भारत कनाडा के साथ व्यापारिक संबंध में दिखेगा बदलाव। हमास की कैद से 7 इजरायली बंधक रिहा हुए, 13 और छोड़े जाएंगे। नेपाली नागरिक विपिन जोशी का सूची में नहीं है नाम। रेड क्रॉस बंधकों को लाने के लिए रवाना। मैक्सिको में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ और भूस्खलन से 41 लोगों की मौत, कई इलाकों में दिखा बाढ़ का असर। फ्रांस की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर, एक ही हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए लेकोर्नू ने एक हफ्ते पहले किया